जोहार। झारखंड उदय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। समाचार संस्करण के साथ खुशी उरांव। ईडी के द्वारा विधायक अंबा प्रसाद और अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह के 17 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की। इस दौरान कुछ कैश और कई अहम दस्तावेज और डिजिटल इक्विपमेंट ईडी के हाथ लगे हैं। ईडी के अधिकारियों के द्वारा ये छापेमारी रांची, हजारीबाग और मुंबई के बांद्रा इलाके में की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी करीब 18 घंटों तक चली। अंबा प्रसाद के घर से ईडी के अधिकारी उनके माता पिता के केस से जुड़े फाइल को अपने साथ ले गए हैं, तो साथ ही उनके कई दस्तावेजों को भी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। अंबा प्रसाद ने बताया कि विधानसभा से जुड़े कागजात भी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं, जिसमें विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए सवाल के कागजात भी शामिल हैं। इसके साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। वहीं अंबा प्रसाद ने बताया कि उनकी बहन का एक बायोमेट्रिक संदूक, फिंगरप्रिंट से खुलने वाला बॉक्स था। ईडी के अधिकारी इस संदूक को भी अपने साथ ले गए हैं। बता दें कि मंगलवार की सुबह ही ईडी के अधिकारी इन ठिकानों पर पहुंच गई और तमाम जगहों की बारीकी से जांच की। विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव के करीबियों पर ईडी की दबिश देखने को मिली। रांची स्थित अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई और इस दौरान उनके आवास की जांच में जुट गई। ईडी की टीम छापेमारी के बाद रात करीब 12:20 पर अंबा प्रयास के रांची स्थित आवास से बाहर निकली। ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद न्यूज़ 18 की टीम से बात करते हुए अंबा ने कई अहम बातें कहीं। अंबा प्रसाद ने बताया कि उन पर बीजेपी के कई नेताओं का दबाव था कि को बीजेपी की टिकट पर हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जब वो नहीं मानी तो इन पर चतरा लोकसभा सीट से चुनावी समर में बीजेपी उतारने का दबाव बनाने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो बीजेपी केंद्रीय एजेंसी का सहारा ले उन्हें परेशान करने की कवायद में जुट गई। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था बीजेपी से। हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरी माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज पॉलिटिसाइज करके चीजों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की जरूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूं, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से
उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। राष्ट्रपति ने सरना धर्म कोड और आरक्षण बढ़ाने संबंधित मामलों में मिलने का नहीं दिया समय। राष्ट्रपति भवन से महागठबंधन के 50 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक, आरक्षण बढ़ाने से संबंधित बिल और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर मिलने का समय नहीं मिला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, कहा कि 4 मार्च को पत्र भेजा गया था। मुलाकात का समय नहीं मिलना आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। समय की मांग किसी निर्धारित समयावधि के लिए नहीं की गई थी। 1 महीने बाद चाहे जब भी समय होता तो बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही है। वह हमारे मुद्दों की गंभीरता और गहराई से वाकिफ है। देखिए, बड़ा झारखंड के हित का मांग को लेके हम लोग राष्ट्रपति भवन जाने का था, क्योंकि 1932 खतियान की बात है, हमारा 27% आरक्षण की बात है, सरना धर्म कोड की बात है। जो यहाँ का स्थिति झारखंड के आदिवासी मूलवासी का स्थिति की बात है। आज तभी जाके झारखंड का अस्तित्व बाँच सकता है।